की सलामती हो, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद का हाथ आप सब पर पड़ा रहे। अगापे चर्च एंड मिशन के तमाम तर मेंबरान को मेरी तरफ से आज नया साल मुबारक हो। आप सबको खुदावंद अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। और आज इस साल की मेरी दूसरी इबादत, इसके लिए भी मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। और आज हम सब खुदावंद के हजूर इकट्ठे हैं ताकि खुदावंद का कलाम सुन सकें, जान सकें। प्रेज गॉड। मसीह में मेरे अजीजों, आज हम साल के इस आगाज में एक नई चीज सीखेंगे, एक नई बात देखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको आज टॉपिक लिख दिया है, और ये टॉपिक है कि क्या खुदा हमसे झगड़ता है। हम शायद बहुत से लोग इस बात को जानते हैं, मगर हम कहीं ना कहीं इससे अनजान हुए बैठे हैं इस बात से। और अगर हम अनजान हुए बैठे हैं तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी बात मुश्किल है। तो आज हम खुदावन के कलाम में से सीखेंगे कि अगर खुदावन हमसे झगड़ता है तो क्यों झगड़ता है और इस झगड़े का सबब क्या है। प्रेज गॉड। मसीह में मेरे अजीजों, आज हम अपने टॉपिक के मुताबिक देखेंगे ज़िशाया की किताब, बुजुर्ग ज़िशाया नबी की किताब, उसका 57 बाब और उसकी 16 वर्स। इसमें लिखा है, क्योंकि मैं हमेशा ना झगड़ूंगा और सदा गजबनाक ना रहूंगा, इसलिए कि मेरे हजूर रूह और जाने जो मैंने पैदा की हैं बेताब हो जाती हैं। आमीन। मसीह में मेरे अजीजों, जैसा कि इस आयत में बहुत ही वाज़ेह तौर से बयान है, क्योंकि मैं हमेशा ना झगड़ूंगा, इसका मतलब ये है कि खुदा ने कभी ना कभी झगड़ा जरूर किया है। खुदा ने कभी ना कभी हमें इस तौर से हमारे साथ मज़ाहमत, मैं इसको इंग्लिश में लफ्ज है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है दावा। अगर हम इंग्लिश बाइबल देखें तो उसमें है कंटेंट। कंटेंट का लफ्ज आया है, दावा करने का लफ्ज आया है। वहां पर हमें ये आयत ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अजीजों, जब खुदावंद हमसे ये कहता है ना कि मैं हमेशा दावा नहीं करता रहूंगा, तो इसका मतलब ये है कि खुदावंद हमारे लिए टॉलरेंस रखता है, वो हमारे लिए बर्दाश्त रखता है। खुदा कहता है मैं सदा गजबनाक नहीं होऊंगा, यानी कि वो हमें हमेशा जो है अपने गजब में, अपने कहर में नहीं रखेगा। अब ये वो कहर है जो कि हम मुख्तलिफ आफतों की सूरत में देखते हैं, क्योंकि खुदावन जानता है कि जिसको खुदा ने पैदा किया है वो लोग झुंझला जाते हैं, वो लोग बेताब हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं जब खुदावन गजबनाक होता है, जब खुदावन दावा करता है। आज अगर आप किसी से दावा करते हैं कि भाई तुमने मेरे 5,000 रुपए देने हैं, तुमने मेरे 10,000 रुपए देने हैं, तो अगला बंदा शर्मिंदा होता है, परेशान होता है, क्योंकि आपने दावा कर दिया। आप ये बात झगड़ा बन सकती है, ये बात परेशानी का बाइस बन सकती है। सो खुदावन कहता है कि मैं हमेशा ना झगड़ूंगा और सदा गजबनाक ना रहूंगा। ये खुदावंद का वादा भी है
और खुदावंद इस बात में हमें तसल्ली भी देता है। अब हम एक और आयत देखते हैं और फिर आज के इस कलाम को हम खुदावंद के फजल से और बेहतर तरीके से समझेंगे। अजीजों, खुदावंद के कलाम में हम आगे देखेंगे ज़बूर 85, ज़बूर 85 उसकी 5 आयत, साम 85 चैप्टर 5 साम 85 वर्स 5 हम देखेंगे। खुदा कहता है, खुदावंद का बंदा कहता है, क्या तू सदा हमसे नाराज रहेगा? क्या तू अपने कहर को पुश्त दर पुश्त जारी रखेगा? अब यहाँ पर खुदावंद का बंदा खुदा की सारी सफात को जानता है, खुदावंद के सारी कुदरत को जानता है। हालात मुश्किल हैं, हालात मुश्किल हैं, परेशानी है, कौम की फलाह बहबूद के लिए दुआ करनी है। अब कौम की फलाह बहबूद के लिए दुआ हो रही है, मगर वो साथ ही कहता है कि क्या तू सदा हमसे नाराज रहेगा? इसका मतलब ये है कि खुदा के बंदा को पता है कि खुदावंद नाराज भी हो जाता है। खुदावंद हमसे इस तौर से नाराज होता है कि वो अपने कहर के साथ पुश्त दर पुश्त बदला लेता है, अपना कहर जारी रखता है। जैसे हम इस्तिश्ना की किताब में देखते हैं कि वहां पर लिखा है कि तुम्हारी बदकारी की सजा तीसरी चौथी पुश्त को दूंगा। तो खुदावंद का बंदा यहाँ पर खुदावंद से इल्तिजा करता है, पूछता है कि क्या तू सदा हमसे नाराज रहेगा? मसीह में मेरे अजीजों, हम खुदावंद के कलाम को और ज्यादा सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मीका नबी की किताब उसका 7 बाब और उसकी 9 आयत में खुदावंद हमसे बात करता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं खुदावंद के कहर की बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मैंने उसका गुनाह किया है, जब तक वो मेरा दावा साबित करके मेरा इंसाफ ना करे। वो मुझे रोशनी में लाएगा और मैं उसकी सदाकत को देखूंगा। आमीन, हालेलुया। खूबसूरत बात। अब खुदा का खादिम, खुदावंद का नबी हमें बताता है कि जो जो निजात चाहता है, क्योंकि खुदा निजात मुहैया करने वाला है, खुदा निजात देने वाला है, खुदावंद छुटकारा देने वाला है। जो जो शख्स समझता जाएगा, जो जो शख्स समझता जाएगा कि उसने गुनाह किया है और वो गुनाह की वजह से खुदावंद के कहर में दब गया है, तब वो ये लफ्ज बोलेगा कि खुदावंद, मुझे तेरी निजात तो चाहिए, पर मैं तेरे कहर की बर्दाश्त करूंगा, मैं तेरे कहर की बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मैंने गुनाह किया है। इकरार करना है और फिर कि तू दावा साबित कर, तू खुदावंद से कि तू मेरा दावा साबित कर, यानी कि जो मैंने गुनाह किया है उसको तू साबित भी कर और मुझे मेरा इंसाफ कर। अब एक तरफ बंदा अपने गुनाह को मान रहा है और खुदा को ये भी कह रहा है कि तू उसको बयान भी कर दे कि मैंने ये गुनाह किया है। कि यानी कि जब आपने खुदावंद से मुकम्मल निजात लेनी है, खुदावंद से मुकम्मल खलासी लेनी है, बहाली लेनी है, तो आपने भी इकरार करना है और खुदावंद से भी कहना है कि तू भी मेरे गुनाह का दावा साबित कर दे कि वाकई मैंने ये गुनाह किया था और मेरा इंसाफ कर और मुझे रोशनी मिला, ताकि मैं तेरी सदाकत देखूं, मैं तेरी सदाकत देखूं।
मसीह में मेरे अजीजों, हम अपनी ईमान की तकवीत के लिए और आज खुदा के कलाम को देखने के लिए, सीखने के लिए मैं 2 हवाले आपके साथ और जरूर पढ़ूंगा। उसके बाद हम हासिल कलाम की तरफ चलेंगे। गिनती की किताब उसका 16 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, तब वो मुंह के बल गिर कर कहने लगे, आए खुदा सब बशर की रूहों के, क्या तू एक आदमी के गुनाह के सबब से तेरा कहर सारी जमात पर होगा। मैं आपको दोबारा पढ़ता हूं, तब वो मुंह के बल गिर कर कहने लगे कि आए खुदा सब बशर की रूहों के खुदा, क्या एक आदमी के गुनाह के सबब से तेरा कहर सारी जमात पर होगा। जो हिकमत को जानते हैं, जो समझते हैं, ये मूसा है, ये हारून है, जो खुदा के सामने झुक गए, ठीक है, क्योंकि बनी कोरा जो है वो उनके खिलाफ खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर जमा थे। बनी कोरा, अब उनको पता था कि हमारे मुखालिफिन भी सामने हैं, और बहुत बड़ी जब जमात होती है तो उसमें कसूर किसी एक का ही होता है। यहां पर उन्होंने कहा कि क्या खुदावंदा एक फर्द की वजह से तू अपना कहर सारी कौम पर नाजिल करेगा। मैं आपको छोटे छोटे स्कर्ट्स में से ये आयतें बता रहा हूं, फिर हम हासिल कलाम की तरफ जाएंगे ताकि आपका एक सीक्वेंस बन जाए, कलाम की तरफ आप मरकूज हो जाएं। और आज के इस भेद को हम आखिर में देखेंगे। मैं 2 हवाले आपके साथ और पढ़ना चाहता हूं खुदावंद के फजल से। मसीह में मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में लिखा है, अय्यूब पहला बाब उसकी 8 आयत में, खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया। कहने वाला कौन है? खुदा अबलीस को कह रहा है कि क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया है कि वो किस रास्तबाजी में जिंदगी गुजार रहा है, वो किस हाल में खुश है, किस हाल में। यानी कि खुदावन ने यहाँ पर दावा किया, दावा कि मेरा एक बंदा है जो मेरे आइन भी मानता है, जो मेरे हुक्मों पर भी चलता है और जो मेरे साथ रहता है। क्या तूने उसके हाल पर नजर की है? अबलीस को खुदा ने ये दावा किया है कि पूरी रोए जमीन पर लिखा है कि सिर्फ एक ही पूरी रोए जमीन पर एक ही फर्द रास्तबाज था, और वो था या अय्यूब। और उसके लिए खुदावन ने दावा किया अबलीस को कि क्या तूने मेरे बंदा के हाल पर नजर की है। और जब खुदा आपके लिए सफ आरा होकर खड़ा है, खुदा ने आप पर हाथ डाला हुआ है, और उस वक्त आप झुंझला कर कहते हैं। मसीह में मेरे अजीजों, आज इन सारे हवालों से हमने ये देखा है कि खुदा इंसान के ऊपर अपना दावा रखता है, अपना खुदावंद इंसान पर भड़काता है अगर इंसान खुदा के साथ वफादारी ना करे तो। आज यहां पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग खुदा के हाथों में पड़े हैं, खुदावंद के कहर में पड़े हैं। खुदावंद उनसे झगड़ रहा है, खुदावंद अपना दावा कर रहा है कि मैंने तुम्हें ये बरकत दी, उसके एवज तुमने मुझे ये सिला दिया।
मैंने तुम्हें घर दिया, तुमने मेरे सामने बदकारी की, और उस दावे की वजह से उनकी जिंदगी हिल जाती है। खुदावंद कहता है मैंने तुम्हें नौकरी दी, तुमने मुझे अपना 10वां हिस्सा ना दिया। खुदावंद कहता है मैंने तुम्हें सेहत दी, तुमने उसकी शुक्रगुजारी ना की। ये दावा है, खुदावंद दावा करता है, और दूसरी तरफ हम उसकी नाशुक्री कर रहे हैं। खुदावंद कहता है मैंने तुम्हें अमन दिया, तुमने उस अमन को रंगरलियों में, बदकारी में दबा कर दिया, बजाय कि तुम शुक्रगुजारी करते। ये बात झगड़ा बनता है। खुदावंद दावा कर रहा है कि मैंने ये दिया है, तुमने उसके बस मेरे साथ क्या किया। इसलिए लफ्ज आया झगड़े का। अंग्रेजी बाइबल का लफ्ज मैं आपको पहले से बता चुका हूं। और जहां पर खुदा के बंदे, खुदावंद के नबी, खुदावंद के लोग खुदावंद की सिफात को जानते हैं, वो खुदावंद के हजूर झुक गए हैं कि खुदावंदा तू रहम कर, एक फर्द के लिए तू हम पर अजाब ना नाजिल कर। एक फर्द के वजह से ही सदूम और अमूरा बचा हुआ था, और खुदावंद ने फिर जब बहुत बहस की इब्राहिम से बहुत बहस करने के बाद खुदावंद ने कहा तो लूत को वहां से निकाल। एक शख्स की वजह से सदूम और अमूरा बचे हुए थे, और जो ही लूत और उसका खानदान सदूम और अमूरा से निकला, और हम देखते हैं कि पीछे खुदावंद का कहर टूट पड़ा। एक ही फर्द के पीछे मूसा और हारून कि तू हमें बनी कोरा के खिलाफ जो हमारे खड़े हो गए, तो हमें बचा ले। तो खुदावंद जो रहम का खुदा है, जो शफकत का खुदा है, वो हमें बचाता भी है, वो हमें संभालता भी है, मगर हमारे खिलाफ भी खड़ा हो जाता है। मगर हम क्या करते हैं? हम हर बात में कहते हैं शैतान ने कीता है, इब्लीस ने कीता है, इब्लीस ने साडा खेड़ा फाड़ लिया था। वे हासिल कलाम में हम देखते हैं कि एक तरफ खुदा दावा करता है कि देख, इब्लीस को कहता है देख मेरा बंदा, और जब खुदा आपके लिए सफ अरा होकर खड़ा है, खुदा ने आप पर हाथ डाला हुआ है, और ताकि खुदावंद आपको खलासी दे। हासिल कलाम में छोड़ रहा, और यहां पर हम बरक्स हैं को खलासी दे। ये खुदा का नाम का, और जब खुदा आपके लिए सफ अरा होकर खड़ा है, खुदा ने आप पर हाथ डाला हुआ है, और उस वक्त आप झुंझला कर कहते हैं कि ये इब्लीस ही कर रहा है सब कुछ, तो खुदावंद की झुंझलाहट कितनी बढ़ जाती है, और इब्लीस का काम खाम में तेज हो जाता है कि उसने किया भी कुछ नहीं पर नाम भी इब्लीस का है। हम आज तक शायद इसीलिए इस कहर में हैं, इस नाराजगी में हैं, इस जकड़न में हैं। बेशक साल तब्दील हो गया, ये अजीजों खुदावंद की शुक्रगुजारी का साल है, मगर उन लोगों के लिए महज एक दिन तब्दील हुआ है, कैलेंडर की तारीख तब्दील हो गई है, दिन से रात हो गई, 31 दिसंबर से 1 जनवरी हो गई, और कुछ तब्दील नहीं हुआ। तब्दील तब होगा जब आप समझेंगे कि ये हालात आपके आए क्यों। आप समझेंगे कि ये हालात मेरे पे अगर खुदावंद की तरफ से बने हुए हैं, तो फिर हमें खुदावंद के सामने झुकना है। जिस तरह से मक्काया नबी की किताब में हमने पढ़ा, गिनती की किताब में हमने पढ़ा, ये हवाला जाते इसलिए आपको दिए गए हैं ताकि आप इनको पढ़ें और झुक जाएं खुदावंद के हजूर, ताकि खुदावंद आपको खलासी दे। हासिल कलाम में हम देखते
देखते हैं कि एक तरफ खुदा दावा करता है कि देख, इब्लीस को कहता है देख मेरा बंदा कितना वफादार है मेरा, और यहाँ पर इब्लीस खुदा से कहता है कि तू अगर अपना हाथ उससे हटाए तो फिर देखना कि वो तेरे खिलाफ कैसे झुंझलाता है। खुदा ने कहा ठीक है, तू जाके हाथ डाल दे उस पर। उसने हाथ डाला, मगर इब्लीस को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि अय्यूब सब जानते हुए भी वो यही कहता रहा कि खुदावन ने मेरे साथ ये किया है, खुदावन का नाम मुबारक हो, खुदावन ने मुझे तबाही में ले आया, खुदावन का नाम मुबारक हो। तो इब्लीस झुंझला गया कि कर तो मैं रहा हूं। पढ़िए पूरी अय्यूब की किताब, फिर आप जानेंगे इस कहानी को। इब्लीस झुंझला गया कि कर तो मैं रहा हूं, ये खुदा का नाम का पीछा नहीं छोड़ रहा। और यहां पर हमारे हालात कैसे बरअक्स हैं कि कर खुदा रहा है हमारे साथ, कर खुदा रहा है हमारे साथ, मगर हम नाम इब्लीस का लिए चले जा रहे हैं। तो वो तो चौधरियों की तरह टांग पटांग रख के हंस रहा होगा कि इन्हां दा खुदा है, इन्हां नूं ही अजाब च पाया दा है ते नाम मेरा जपण डे ने। मेरे अजीजों, आंखें खोलिए, समझिए, अय्यूब के इस हवाले पर नजर कीजिए। इन हवालों को आम मत समझिएगा। जरूर थोड़ा सा कलाम लंबा हो गया, मगर इस साल के आगाज में आप इन बातों को समझ जाएंगे तो खुदावंद की झुंझलाहट से भी बाहर आ जाएंगे, खुदावंद के कहर से भी बाहर आ जाएंगे। औंधे मुंह होके गिर पड़े, खुदावंद से इल्तिजा करना शुरू कर दें कि आए खुदावंद तू ही बख्श दे, आए खुदावंद तू ही बख्श दे। तो खुदावंद आपको फजल की रूह से आश्कार करेगा, खुदावंद आपको छुड़वाएगा इब्लीस की शिकस्तों की। आए आखिर में एक हवाला अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ते हैं। मसीह में मेरे अजीजों, कलाम के आखिर में हम देखेंगे इब्रानियों का खत, उसका 12 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, अलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबी करते थे और हम उनकी ताजीम करते थे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें। आमीन। मसीह में मेरे अजीजों, हम सब ईमानदार लोग हैं, बस हमें सबको कुछ कुछ आगाही की जरूरत है, और जो इस आगाही को दिल से कबूल कर लेगा वो खुदावंद के फजल में यशी करेगा, खुश रहेगा, इत्मीनान में रहेगा, तसल्ली में रहेगा। और इस ऐश और यशी में जो सुकून है खुदावंद की ताबेदारी में, वो किसी आय और ऐश और इशरत में नहीं है। मैंने जानबूझकर इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है, यशी का लफ्ज जानबूझ के मैंने यहां पर इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम शायद भूल चुके हैं, हम गफलत में इस दौर से जिंदगी गुजार रहे हैं कि हमें वही अय्याशी अच्छी लगती है जहां पे 4 बोतलें खुली हों, टिक्के भून रहे हों, हल्लुड़ हो, और उसी को हम खुशी कहते हैं। मगर उस हुल्लड़बाजी में जिल्लत है, रुसवाई है। खुदावंद के हुजूर जो शादमानी है, उस शादमानी के अंदर याशी करना इतना इत्मीनान और पुरफजल है कि हमें फिर किसी और याशी जो हमें गफलत में, गुमराही में ले जाए, हमें उसकी होश ही नहीं रहेगी। तो बराए करम मेरे इस लफ्ज को मुस्बत तरीके से लीजिएगा ताकि खुदावंद का जलाल जाहिर हो। इस आयत में हमने देखा कि हम को जब हमारे जिस्मानी बाप तंबी करते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं,
गाइड करते हैं, ट्रैक पे लेकर आते हैं, तो हम कहते हैं कि वाह 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 वाह, बाबा, फादर, अबू जी, पापा जी, डैडी जी, आप जैसा बंदा कोई नहीं है, कमाल हो गया। इतनी हम अपने बाप की तारीफ करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि यार मेरे पापा जैसा कोई नहीं है, मेरे बाबा जैसा कोई नहीं है, मेरे डैडी जैसा कोई नहीं है, उन्होंने मुझे ये सिखाया, ये सिखाया, वो ये कहते हैं। तो जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा रूहानी बाप है, जिसने हमें बनाया है, जब वो हमें तंबीह करे, जब वो हमें अपने कहर में सिखाने की कोशिश करे, जब वो हमें अपने प्यार में सिखाने की कोशिश करे, जब वो हमें अपने रहम में संभाले, आगे लेके जाए, तो हम खुदा की ताबेदारी क्यों ना करें। हम आज तक खुदा को समझे ही नहीं है। ये आयात आपको खुदावंद की वो शफकत सिखा देती हैं, उन शफकत के बारे में बता देती हैं जिनसे शायद आज तक हम आश्कार नहीं हुए। इस साल 9 के आगाज में आज का पैगाम जब मैं अगापे चर्च एंड मिनिस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म पे आप सबको सुना रहा हूं, मेरी आवाज जहां जहां तक भी पहुंचती है, ये आवाज खुदावंद के कलाम की है, मेरी नहीं बल्कि खुदावंद के कलाम की इज्जत और ताबेदारी और ताजीम हो, ताकि हम खुदावंद की ताबेदारी करना शुरू कर दें। जो कुछ खुदावंद हमें सिखाना चाहता है, हम उस तरफ लौट आए और वो सीखें और अबलीस करना बंद कर दें। वो कुछ नहीं कर सकता जब तक खुदावंद ही ना चाहे। इसी तरह से जिस तरह से खुदावंद ने अय्यूब के लिए चाहा, और अय्यूब दुख तकलीफ उठाने के बावजूद भी खुदावंद के नाम को मुबारक कहता रहा, और अबलीस इस दौर से झुंझला गया कि वो परेशान हो गया। हम उसके बरक्स कर रहे हैं अजीजों। खुदावंद पर नजर करें, खुदावंद से कहें कि खुदावंदा तू हमें अपने रहम में याद कर, ताकि हम बच जाएं और तेरे नाम को इज्जत जलाल दें। अजीजों, खुदावंद आप सबके साथ हो आज के इस कलाम के वसीला से, जिस पर बहुत बात हो सकती है, मगर मुख्तसर और जामिया यही है कि हम खुदावंद की ताबेदारी में आ जाएं और खुदावंद को समझें और खुदावंद के नाम को जपते रहें। और अगर मुश्किल में हैं तो जान लें कि आपके किसी गुनाह की वजह से ये मुश्किल आप पर आई, और खुदावंद आपको इस मुश्किल में सिखाने को भी है और निकालने को भी है। जरूरत यह है कि आप गिरियाजारी के साथ उस गुनाह की इस तौर से माफी मांगे कि खुदावंदा ये गुनाह मुझ पर जाहिर भी कर दे और मुझे माफ भी कर दे, ताकि मैं तेरी सदाकत देखूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद इस कलाम के वसीला से सबको बरकत दे, मुझे, मेरे घराने को बरकत दे, आप सबको बरकत दे। आमीन।